पाकिस्तान नेवी ने रिसेंटली LY-80N मिसाइल का टेस्ट किया। मई के पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान नेवी को बहुत रैपिडली जो है वेल इक्विप्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान नेवी का नेवल एयर आर्म होना चाहिए और उसके लिए जहाजों की सिलेक्शन की जा रही है। इसमें J-10C का नेवल वर्जन भी हो सकता है और फिर J-16। इस जहाज के अंदर करंटली जो इंजन यूज हो रहा है वो रशियन इंजन RD-93 है। एक तरफ तो पाकिस्तान नेवी का एयर आर्म बनाने के लिए बातें बिल्कुल अरूज पर है और यह प्लान है कि पाकिस्तान नेवी का अपना एयर आर्म होना चाहिए। उस एयर आर्म के लिए कौन से सूटेबल जहाज हैं जो पाकिस्तान नेवी को मिलने चाहिए। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो अपना प्रोजेक्ट है J-17 थंडर, जिसके धड़ाधड़ा ऑर्डर मिल रहे हैं, उसका एक अहम कंपोनेंट, जी हां, उसका इंजन क्योंकि रूस से आता है, उसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की जा रही है और वो अल्टरनेट भी मिल गया। और वो अल्टरनेट क्या है, ये भी बहुत अहम है। मैं हूं जुल्करनैन शेख, साफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान नेवी ने रिसेंटली LY-80N मिसाइल का टेस्ट किया है। अब इस मिसाइल को आपने खबरों में भी सुना होगा और इस मिसाइल के बारे में बहुत सी चीजें सामने आई। बहुत सादे अल्फाज में आपको बताऊं कि इसमें सबसे प्लस पॉइंट यह है कि ये नेवी का वो मिसाइल है जो सरफेस टू एयर हिट करता है। किस तरह? वर्टिकल अंदाज में। वर्टिकल अंदाज में यह है कि नॉर्मली जो नेवी के मिसाइल होते हैं वो जब बाहर आते हैं तो वो गैस प्रेशर से बाहर आते हैं और उनकी रॉकेट मोटर जो है वो बाहर आकर ही स्टार्ट होती है। सो उनको डिटेक्ट करने का टाइम जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई मिसाइल जो है अपनी स्टार्ट से ही रॉकेट मोटर स्टार्ट के साथ बाहर आए, इस वर्टिकल टेस्ट की वजह से पाकिस्तान नेवी की ये एबिलिटी इस मिसाइल की वजह से बढ़ी है। 40 से 45 किलोमीटर की इस रेंज के मिसाइल को के पास मल्टीपल रेडार सिस्टम है और इसका अपने टारगेट को हिट करना जो है उसकी पॉसिबिलिटी या आप प्रोबेबिलिटी कहें बहुत हाई है। अब ये एबिलिटी तो मिल गई। आपने ये देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से, स्पेशली मई के पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद, पाकिस्तान नेवी को बहुत रैपिडली जो है वेल इक्विप्ड किया जा रहा है। कभी हिंगोर क्लास आबदोजों से लेकर नई शिप्स आने तक, तुर्की के साथ, चाइना के साथ पाकिस्तान नेवी को ज्यादा इक्विप्ड किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान नेवी का एयर आर्म नहीं है। करंटली जो है पाकिस्तान नेवी के एयर आर्म या उनको जो फिजाई तौर पर मदद मिलती है वो पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से मिलती है, मसरूर एयर बेस से। अब मसरूर एयर बेस पर जो एक इतलात है वो JF-17 ब्लॉक 3 के 2 स्क्वाड्रन जो है वो उनकी ड्यूटी होती है कि वो जोधपुर और गुजरात के अंदर मौजूद जो इंडियन एयरफोर्स है उसको, उसमें SU-30 की 2 स्क्वाड्रन भी शामिल है। फिर उनके पास कुछ 40 से 45 MiG-29 भी हैं। सो इस सारे को काउंटर करना इन 2 स्क्वाड्रन का के जिम्मे होता है। लेकिन ये अब बहुत अहम हो गया जिस तरह पाकिस्तान नेवी की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, मैरीटाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान नेवी ने रिसेंटली बहुत से मुल्कों में, स्पेशली बांग्लादेश में, फिर ओमान में अभी पाकिस्तान नेवी जो है वो मुश्तरका मशक़ें कर रही है। सो पाकिस्तान के साथ ट्रेड प्लस पाकिस्तान को वॉर हालत में एक आप कहें ना पीसफुल समंदर देने के लिए नेवी का तगड़ा होना जरूरी है। सो अब ये बिल्कुल बिहाइंड द सीन इस पर बहुत ज्यादा जो है मुशावरत हो चुकी है और बहुत जल्द इस पर आपको रिजल्ट मिलेंगे कि पाकिस्तान नेवी का नेवल एयर आर्म होना चाहिए और उसके लिए जहाजों की सिलेक्शन की जा रही है। अब 2 जहाज जो है वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये सिलेक्ट किए जा सके, जिसमें J-10C का नेवल वर्जन भी हो सकता है और फिर J-16 उसकी बात हो रही है कि ये अगर पाकिस्तान नेवी के जो नेवल एयर आर्म हो उसके पास मौजूद होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि J-17 ब्लॉक 3 में अगर आप एंटी शिप मिसाइल्स के साथ उसको लोड करते हैं तो एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंकर के साथ उसकी जो रेंज है वो 800 से 1000 किलोमीटर तक की हो जाती है। और इस हैवी वेट की वजह से J-17 ब्लॉक 3 की जो कॉम्बैट ऑपरेशनल एबिलिटी है उसकी भी परसेंटेज कम हो जाती है। सो जो सूटेबल इस पूरे मामले में वेरिएंट बनता है वो या तो J-10C बनता है या फिर J-16 बनता है जो चीन का जहाज है। अगर ये हो तो वो एंटी शिप मिसाइल, 2 एंटी शिप एयर जो मिसाइल है वो कैरी करने के बाद 2000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। तो ये एक सूटेबल वर्जन होगा कि पाकिस्तान नेवी का जो एयर आर्म है उसको J-10C या J-16 से जो है वो लेस किया जाए और इसको बनाया जाए। और अगर ये पाकिस्तान नेवी के पास ये एबिलिटी आती है तो उनका जो डेटरेंस सर्कल है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब डेटरेंस सर्कल से मुराद यही है कि आप किसी भी फौज की, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, उसकी क्या एबिलिटीज हैं
जो दुश्मन सोचता है कि अगर वो हमला करेगा तो उन सलाहियतों की वजह से उस पर क्या हमला हो सकता है। सो डेटरेंस पहली लाइन होती है जो दुश्मन को आप पर अटैक से रोकती है। अब ये तो नेवी के हवाले से अहम चीज है। दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि JF-17 ब्लॉक 3 या JF-17 थंडर के इतने ऑर्डर्स हैं। आप देख लें कि करंटली 2 से 3 मुल्क क्यू में हैं, 2 से 3 मुल्कों को हमने पहले ऑर्डर्स दिए, उनके भी अभी रिमेनिंग ऑर्डर हैं, फिर अपने पाकिस्तानी एयरफोर्स के ब्लॉक 3 के ऑर्डर्स हैं। सो ऑर्डर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सप्लाई चेन है उसको मुस्तहकम रखना भी बहुत अहम है। अब JF-17 जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर 90% इसके पार्ट्स इस जहाज की जो है वो पाकिस्तान और चाइना जो है वो बनाते हैं, और फिर इसकी 100% असेंबलिंग जो है वो पाकिस्तान करता है। अब इसके अंदर एक अहम तरीन चीज जो जहाज की है वो है इंजन। इस जहाज के अंदर करंटली जो इंजन यूज हो रहा है वो रशियन इंजन RD-93 है। अब RD-93 रशिया का बड़ा अच्छा इंजन है, इस जहाज के साथ वेल इंटीग्रेटेड है, और अब तक इसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस जहाज को बनाने वाले दिमाग हैं उन्हें इस बात का हमेशा से जो है उनके जहन में रही है कि रूस जो है वो इंडियन अलाइड है, और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के अंदर कोई भी वक्त ऐसा आ सकता है कि रूस को इंडियन दबाव हो, या फिर करंटली जो रूस और यूक्रेन की जंग है उसकी वजह से जो पाबंदियों का सामना है, सो इंजन की सप्लाई चेन मुतासिर हो सकती है। अब ये बात आज से नहीं, 2010 से सोची जा रही है कि हमें इस RD-93 का अल्टरनेट हमारे पास क्या होगा। और उस वक्त चाइनीज जो जेट एक इंजन WS-13 था उस पर काम शुरू हुआ था, और उसको देखा जा रहा था कि इसकी एबिलिटीज इस RD-93 के साथ किस तरह मैचअप कर सकती हैं। ये उस वक्त तक मैच्योर नहीं हुआ था, और अब ये बताया जा रहा है कि जो WS-13 है ये साइज में RD-93 के लेटेस्ट MA वर्जन से भी ज्यादा छोटा है, और इसकी थ्रस्ट पावर से लेकर बाकी एबिलिटीज भी RD-93 से ज्यादा अच्छी हैं। और अब इसको जो इतलात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इसको JF-17 के साथ जो है वो इंटीग्रेट किया जाए और कुछ इसके वेरिएंट बनाए जाएं, क्योंकि अगर मुस्तकबिल में कहीं रूस के साथ हमारी जो इंजन की सप्लाई चेन मुतासर होती है तो पाकिस्तान को ये इंजन जो चाइनीज इंजन WS-13 ये प्रोवाइडेड, और WS-13 को JF-17 के अंदर जो है वो इंटीग्रेट किया जा सके। सो जो अहम चीजें हैं वो ये हैं पाकिस्तान नेवी के एयर आर्म के हवाले से, और फिर ये जो खदशा था कि जी JF-17 में बहुत सारे जो हैंडलर हैं वो ये बात कर रहे थे कि JF-17 के अंदर जो इंजन इस्तेमाल होता है वो रशियन है, अगर उसकी सप्लाई चेन रुक गई तो उसका मुतबादल भी ढूंढ लिया गया। अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।